नमस्कार साथियों, ग्रेविटी स्कूल के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर हम नवोदय और सैनिक स्कूल की जो एग्ज़ाम तैयारी है उसके बारे में बताएंगे। और इसी क्रम में हम सबसे पहले मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट संख्या पद्धति इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। संख्या पद्धति इंग्लिश में बोलते हैं इसको नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। अपन नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले कुछ नंबर्स के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें अपन अंक। अंक क्या होता है? जितनी भी संख्याएं हैं वो सब अंकों से मिलके बनी है। जैसे संख्या है अपने पास 0 से 9 तक, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सभी क्या है अपने पास अंक हैं। तो टोटल अंक कितने हो गए अपने पास? 10। ठीक है, इन्हीं अंकों से सारी की सारी संख्याएं बनी हुई हैं। तो इसी क्रम में हम अब सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। पहला अंक जो है हमारा पहला जो अपना नंबर है उसके बारे में स्टार्ट करेंगे। ये नंबर क्या है? सबसे पहले बात करते हैं अपन प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं इसको, प्राकृत संख्या। ठीक है, इसको प्राकृतिक संख्या भी बोल देते हैं, प्राकृतिक संख्या। इंग्लिश में अगर इसको बोला जाएगा तो इसको बोला जाएगा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। केवल इनके बारे में इंट्रोडक्शन लेना है अपने को, ज़्यादा इससे ज़्यादा अपन आगे बातचीत नहीं करेंगे। नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं ऐसी संख्याएं जिनको हम काउंटिंग करते हैं। जैसे कि मेरे पास एक मार्कर है, तो ये एक मार्कर है, कोई 2-3 गाड़ियाँ दिख गई तो जो उनकी काउंटिंग है वो सारा का सारा अपना किस में आएगा? नंबर्स में आएगा, नेचुरल नंबर में आएगा। ठीक है, और ऐसी चीज़ जो हमारे पास नहीं है, जैसे मेरे पास अभी कोई भी बॉल नहीं है तो बॉल कितनी है? 0 है। तो इसमें वो संख्या नहीं आती जो नहीं है अपने पास, यानी कि जितनी भी संख्या दिख रही है सारी की सारी नेचुरल नंबर में आएगी। तो ये स्टार्ट होती 1 से, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन अनंत। अनंत को इनफाइनाइट भी लिखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अपन, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट सेकंड नंबर पे आती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलेंगे अपन होल नंबर। होल नंबर। जो अपन ने जीरो के बारे में बात की थी, जीरो यानी कि कोई संख्या नहीं है अपने पास, तो उसको इस सेट में अपन जोड़ देते हैं। इसको डिनोट करते हैं W से, और ये होती है 0, 1, 2, 3, 4, आगे चलते जाएंगे, ये भी जाएगी अनंत तक। इसको क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट, अनंत बोलते हैं। एक फॉर्मूला बनाना चाहें तो इसको बना सकते हैं, W = 0 प्लस नेचुरल नंबर, 0 प्लस अन। ये जो नेचुरल नंबर है इसको पॉजिटिव अन भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पॉजिटिव अन, यानी कि सारी की सारी संख्याएं जो धनात्मक है 1 से लेके अनंत तक। अच्छा, प्राकृतिक संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 1। और सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसको अपन काउंट ही नहीं कर सकते? वो आ गई। पूर्ण संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या है? 0। ये संख्या काम आएगी क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बहुत बार कि सबसे पहली पूर्ण संख्या कौन सी है, तो वो क्या है? 0 है। सबसे पहली प्राकृत संख्या क्या है? तो वो 1 है। ऐसे में एक और क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक नंबर की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है। तो अब एक नंबर की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होती है? वो है अपने पास 9। एक नंबर की, क्योंकि 10 आते ही तो क्या हो जाएगा? 2 नंबर आ जाएंगे, तो इससे छोटी वाली 9। तो एक नंबर की सबसे बड़ी संख्या 9 है। इस टाइप से क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिए जाते हैं जिसमें ज़्यादातर बच्चे मिस्टेक करके उसको गलत कर देते हैं। चलो आगे चलते हैं। अब आते हैं इसके बाद पूर्णांक संख्या। अभी पूर्णांक संख्या क्या है? इसको बोलते हैं इंटीजर। ये है अपना वास्तविक नंबर। ठीक है, इसमें सारी धनात्मक और सारी ऋणात्मक संख्या। तो अब अपन बात करते हैं पूर्णांक संख्या, इंटीजर। इंटीजर में क्या आएगी? जैसे सारी धनात्मक संख्या नेचुरल नंबर में आ गई, तो ऐसा कैसे नेचुरल नंबर जिसमें सारी की सारी ऋणात्मक संख्या आ जाती हो वो अपना पूर्ण संख्या वाला 0, और सारी की सारी नेचुरल नंबर जो है वो सभी इसमें आ जाएगी। तो देख लेते हैं इसको। माइनस अनंत से, इसको I से डिनोट करते हैं। माइनस अनंत से शुरू होगा ये, डैश डैश डैश, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डैश 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 अनंत। ये इस टाइप से अपना
क्या आ जाता है, पूर्णांक संख्या आ जाती है। अगर फॉर्मूला बनाना चाहें तो फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है। ऋणात्मक, ये नेगेटिव है ना, नेगेटिव ऋणात्मक नेचुरल नंबर प्लस 0 प्लस धनात्मक यानी कि पॉजिटिव नेचुरल नंबर, ये ऐसे इस टाइप से एक फॉर्मूला बना दिया। हिंदी में अगर लिखें इसको, अच्छा इसको तो हिंदी में लिखा ही नहीं अपने, हिंदी में भी लिख लेते हैं इसको, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे हिंदी मीडियम के ही हैं तो हिंदी में भी लिख लेते हैं। W का मतलब था अपना, ये भी हिंदी में लिखता हूँ मैं, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब क्या हो गया, 0 प्लस ये अपनी प्राकृत संख्या, 0 प्लस प्राकृत संख्या, ये इसका फॉर्मूला बनाया अपने। एक बार प्रश्न पूछा गया था कि प्राकृत संख्या में क्या जोड़ा जाए या प्राकृत संख्या के समुच्चय में क्या जोड़ा जाए तो वो पूर्ण संख्या बन जाएगा। तो उसके समुच्चय में क्या जोड़ना था, ऑप्शन भी दिया था 2 3 5 0, तो उसमें क्या ऐड करना था अपने को, 0 ऐड करना था, तो उस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता बच्चों। इसी टाइप से इसका भी फॉर्मूला अगर हिंदी में लिखें तो अपन लिख सकते हैं, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या ये ऋणात्मक, ऋणात्मक का मतलब नेगेटिव प्राकृत संख्या प्लस 0 प्लस धनात्मक पॉजिटिव प्राकृत संख्या, इस टाइप से ये इसका एक फॉर्मूला अपन ने और बना दिया, ठीक है। एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पूर्णांक संख्या में क्या जोड़ा जाए, कि वो क्या बन जाए, पूर्णांक संख्या नहीं, पूर्णांक संख्या के लिए क्वेश्चन पूछा गया था कि पूर्ण संख्या में क्या जोड़ा जाए कि वो पूर्णांक संख्या बन जाएगा। तो पूर्ण संख्या में क्या जोड़ना था अपने को, ये इस टाइप से पूर्णांक संख्या के लिए एक पूरा का पूरा समुच्चय जो था नेगेटिव वाला, ऋणात्मक वाला समुच्चय, उसमें अपने को जोड़ना था और ऐसे ही उसके ऑप्शन में लिखना था। इसके बारे में देखते हैं अपन थोड़ा। अच्छा सभी बच्चे, एक बात है कि सभी को एक बात पहले बता देता हूँ, अपनी क्लास जब लेनी है तब पेन कॉपी लेके बैठें, उसको नोट करने का काम भी साथ के साथ में करते जाएं। तो ये चीज़ सबसे मेन है, ये लिखवाना भूल गया, इसको नोट डाल के लिख लेना भले आपकी कॉपी में, क्लास लेने से पहले पेन कॉपी साथ में लेके बैठें, और एक कोई सी भी बुक ले लेना मैथ्स की, ठीक है। तो अगर ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप भी क्वेश्चन बता सकें इसके लिए, ठीक है। मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, चलो छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ, उसी डायग्राम को फिर अपन बाद में काम में लेंगे। जैसे मैंने लिखा प्राकृत संख्या, अब ये प्राकृत संख्या क्या थी, प्राकृत संख्या भूल गए सब, तो प्राकृत संख्या थी n, n का मतलब क्या था 1 2 3 डैश डैश डैश, ये कहाँ जा रही थी, अनंत तक, ठीक है। ये प्राकृत संख्या का ब्लॉक बना दिया मैंने, ठीक है। अब आगे चले, अपन ने देख लिया था यहाँ पे प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होती थी, 1 से लेके इन्फिनिटी तक चलती थी, अनंत तक, 1 से लेके अनंत तक चलती थी। अच्छा अब आते हैं अपन पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को बोलते थे होल नंबर, ठीक है। यहाँ से बात करें, पूर्ण संख्या को डिनोट करेंगे अपन किससे, W से। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए तो प्राकृत संख्या में क्या जोड़ा जाए तो ये क्या बन जाए, पूर्ण संख्या बन जाए, तो इसमें क्या ऐड करना था अपने को, 0 प्लस n, ये n तो अपना प्राकृत संख्या ही था, इसमें क्या जोड़ा अपन ने, 0 जोड़ दिया, तो ये हो गया अपना एक प्रश्न कंप्लीट, ये प्रश्न पूछा गया है। और आगे चलते हैं, पूर्णांक संख्या। अब आता है पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या को इंटीजर से डिनोट करते थे, मैं इसके लिए नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, आई, इंटीजर आई। इसके बारे में लिखेंगे तो धनात्मक, एक मिनट, धनात्मक हिंदी में लिखा हूँ, धनात्मक नेचुरल नंबर प्लस 0 प्लस ऋणात्मक n, ये मैंने हिंदी में लिख दिया इस बार, इसको पिछली बार अपन ने जो लिखा था उससे थोड़ा सा चेंज कर दिया, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव नेचुरल नंबर प्लस 0 प्लस नेगेटिव नेचुरल नंबर, आप जैसे समझ जाना वैसे समझ लीजिए, ठीक है। ये हो गया अपना पूरा का पूरा सेट। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन मैंने 2 बार पहले ही बता दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि प्राकृत संख्या में क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण संख्या बन जाए, तो उसमें क्या जोड़ना था, 0, ठीक है। और क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि आपको कुछ संख्याएं दे दी जाती, मैं थोड़ी सी इसको और भी लिखता हूँ, ये थी माइनस अनंत डैश 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश 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 अनंत,
इस टाइप से क्वेश्चन था। फिर मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको। क्वेश्चन ये था कि अपने को एक प्रश्न दे दिया जाता, निम्न में से पूर्णांक संख्या नहीं है, निम्न में से पूर्णांक संख्या नहीं। अब इनमें से पूर्णांक संख्या क्या नहीं होगी, तो सारी की सारी संख्या जो है, जो पूरी की पूरी संख्या आ रही है, वो तो सब अपनी क्या है, पूर्णांक संख्या है। अगर दशमलव में संख्या आ गई, दशमलव या भिन्न वाली संख्या आ गई, तो उस प्रश्न का उत्तर क्या होगी, वो दशमलव वाली संख्या और वो भिन्न वाली संख्या उसका उत्तर आ जाएगी। ठीक है, चलते हैं उसके बारे में भी देखेंगे। इसी के साथ अपन इवन नंबर और ओड नंबर, सम और विषम संख्याओं के बारे में बातचीत कर लेते हैं कि ये सम संख्या और विषम संख्या होती क्या है। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे इसके बाद। तो बात कर रहे हैं अपन सम संख्या। सम संख्या है क्या, सम संख्या, सम संख्या इंग्लिश में बोला जाएगा इसको इवन नंबर, इवन नंबर, ओ लिखा के मैं डॉट लगा दिया, इसका मतलब नंबर है। ठीक है, इवन नंबर की डेफिनेशन लिखें या परिभाषा बोला जाए तो परिभाषा में क्या है, ऐसी संख्या जो किससे डिवाइड हो जाए, 2 से। ये तो इसका छोटा सा समझने का तरीका होगा। अगर कोई भी संख्या ऐसी है जो 2 से डिवाइड हो जाती है तो वो सम संख्या है। तो जैसे देखते हैं ये क्या क्या होती है, ये होती है 2, 4, 6, 8, 10, 12, ऐसे चलती जाएगी। ऐसी सारी की सारी संख्या जो 2 से विभाजित होती है। ऐसा नहीं है कि इसमें माइनस वाली संख्या नहीं आ सकती, -14, -10, ये भी 2 से डिवाइडेड है या 2 से विभाजित होती है, तो ये संख्या भी सम संख्या होगी। इसी टाइप से अपन आगे देखेंगे। अब बात करते हैं इसकी परिभाषा के बारे में। परिभाषा आप लिखना चाहते हैं लिख लेना, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो, विभाजित हो। ठीक है, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो। अगर इंग्लिश में लिखना चाहें तो इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं, अ नंबर विच इज डिवाइजेबल बाय 2 इज नोन एज इवन नंबर। ठीक, अपन चलेंगे आगे। विषम संख्या, विषम संख्या इसको बोलेंगे अपन ओड नंबर। आप लिखते जाना, नोट्स बनाते जाइए। ओड नंबर यानी कि यहां पे मैं लिखूं नॉट डिविजिबल बाय, ये इसका छोटा सा है। ठीक है, नहीं विभाजित होती हो, नहीं विभाजित हो 2 से। किससे विभाजित नहीं होनी चाहिए, 2 से विभाजित नहीं होनी चाहिए। अच्छा देखो, जैसे इनमें क्या क्या हो जाती है, इसमें आएगी 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ऐसे ही चलती जाएगी। तो ये संख्या होगी अपने सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती हो, विषम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो। ठीक है, ये सम संख्या और विषम संख्या आ गई। तो अपन ने अभी तक क्या क्या पढ़ा, अपन ने जो है वो पढ़ लिया है प्राकृत संख्या, इसको मिटा रहा हूँ। अब अपन को क्या मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पे चल रहे हैं अपन, प्राइम नंबर पर। अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या अपन ने क्या क्या पढ़ ली पहले यहाँ देख लेते हैं। प्राकृत संख्या, ठीक है, उसको अन से डिनोट किया। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को W से डिनोट किया। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या को इंटीजर I से डिनोट किया। सम संख्या, सम संख्या के लिए मैं E ले लेता हूँ, इवन नंबर। विषम संख्या, विषम संख्या के लिए मैं ओड नंबर। ठीक है, ये यहाँ तक पढ़ गया। अब सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ से, इसके बारे में अपन बात कर रहे हैं, और ये है अभाज्य संख्या। इससे आपका प्रश्न आना ही है। इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं इसको, प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर क्या होता है, इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं अपन। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। नवोदय और सैनिक स्कूल के एग्जाम में इससे संबंधित 2 से 3 प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। 1-2 नंबर हर बार आते रहते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या के बारे में बात करेंगे। अभाज्य संख्या ऐसी कौन सी संख्या है जो अभाज्य संख्या हो जाती है, तो देखते हैं अपन। बात करें ऐसी संख्याएं या तो 1 से या खुद से। ठीक है, ये विभाजित होनी चाहिए या तो 1 से या खुद से। जैसे ऐसी संख्या कौन कौन सी है, पहले इनके बारे में देख लेते हैं। जैसे
जैसे हैं 2, तो 2 किस किस से विभाजित हैं? 1 से और खुद से। खुद कौन है? 2 है। फिर तो 3। 3 किस किस से विभाजित है? एक तो 1 से है और एक खुद से है। फिर ले लो 5। 5 किस किस से विभाजित है? एक तो 1 से है और खुद से 5 से ही है। फिर ले लो 7। 7 किस किस से विभाजित है? 1 से हैं और खुद से हैं। फिर ले लो 11। 1 से हैं और खुद से हैं। फिर ले 13। 1 से हैं और खुद से हैं। फिर ले 17। फिर ले 19। तो ऐसी संख्याएं जो 1 से हो और खुद से विभाजित हो, 1 से और खुद से विभाजित हो, यहाँ लिख दिया मैंने विभाजित। यानी कि एक छोटी सी बात और करें, यहाँ से निकालें तो ऐसी संख्या जो केवल 2 ही नंबर से विभाजित होनी चाहिए या 2 ही नंबर से डिवाइड होनी चाहिए, उन संख्याओं को क्या कहेंगे? अभाज्य संख्याएं कहेंगे। यहाँ से प्रश्न आना फिक्स्ड है, यहाँ से प्रश्न आएगा ही आएगा। ठीक है, तो अपन ने बातचीत कर ली, 1 से और खुद से विभाजित हो तो वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाएगी, प्राइम नंबर बोलेंगे। परिभाषा लिखते हैं इसकी, डेफिनेशन। ऐसी संख्या जो 1 से या खुद से विभाजित हो अभाज्य संख्या कहलाती है। इसके कुछ फैक्ट भी लिखेंगे अपन कि अभाज्य संख्या के बारे में किस किस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस क्वेश्चन के भी बारे में अपन बातचीत कर लेंगे। ठीक है, सबसे मेन क्वेश्चन या पहला क्वेश्चन है कि सबसे पहली अभाज्य संख्या क्या है, या सबसे पहली अभाज्य संख्या क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2, एक न तो भाज्य, एक नंबर 1 जो है उसको न तो भाज्य माना गया है न ही अभाज्य माना गया है। तो सबसे पहली अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। प्राइम नंबर क्या है? सबसे पहले वाला 2 है। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि ये एकमात्र नंबर ऐसा है जो क्या है अपना इवन नंबर भी है, सम संख्या। देखो सम संख्या क्या थी? ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो। तो ये एकमात्र इस अभाज्य संख्या के समुच्चय या सेट के अंदर ये एकमात्र ऐसा नंबर है जो 2 से भी विभाजित है, यानी कि सम संख्या एकमात्र सम संख्या है जो अभाज्य संख्या भी है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, ये प्रश्न क्या था? देखो, ऐसी संख्या बताओ, ऐसी संख्या बताओ जो सम भी हो और अभाज्य भी, तो ऑप्शन में कुछ दिया होगा आपको, तो आंसर अपना क्या है इसमें अपना आंसर आ जाएगा क्या है? 2। ऐसी संख्या क्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, तो वो केवल है 2। या प्रथम अभाज्य संख्या होगी, पहली अभाज्य संख्या। अब ऐसे पूछ लिया, आपको ऑप्शन में दे दिया, जैसे ए में दिया आपको 3, बी में दिया 4, सी में दिया 0 और डी में दिया यहाँ पे 2 लिखते, और ई में दिया आपको देखो 5 ऑप्शन दे दिए मैंने, यहाँ से 1। ठीक है, इस टाइप से। तो सबसे ज़्यादा तो सोचते हैं कि 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, सबका काटा इसी पे रुक जाता है। तो इसका आंसर क्या मिलेगा अपने को? 2। ये एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो इवन भी है, जो सम संख्या भी है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ से अगला प्रश्न बन जाता है अपना 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होगी? कितनी अभाज्य संख्या होगी? तो इसका पहले ही याद करके रखना, ये प्रश्न 2-3 बार पहले भी आया हुआ है। तो ये है 25। 1 से 100 तक ऐसी संख्याएं जो अभाज्य हैं वो कितनी है? 25 है, 25 है। ठीक है, यहाँ तक अपन ने क्या क्या बात कर ली? अभाज्य संख्या की यहाँ पे बात कर ली अपन ने। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे भाज्य संख्या। क्या पढ़ेंगे? भाज्य संख्या। इससे संबंधित 2-3 प्रश्न और हैं, किस प्रकार के प्रश्न हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चलो, अभी पेन कॉपी लिया है साथ में, लिखते भी जाना। ठीक है, लिखते भी जाना। यहाँ पे प्रश्न क्या क्या बने, जो ये पूरा चैप्टर है अपना संख्या पद्धति, इसमें से सबसे मेन जो प्रश्न बनता है वो अभाज्य संख्या से ही बनता है। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो या तो 1 से या खुद से विभाजित हो। ठीक है, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं।
अगर इंग्लिश वाले हो, कोई इंग्लिश मीडियम वाले हो तो वो भी सुन लेना। अ नंबर विच इज डिवाइजिबल बाय 1 और इट सेल्फ इज नोन एज प्राइम नंबर। ऐसा संख्या जो एक से और खुद से डिवाइड हो वो अभाज्य संख्या कहलाएगा। ठीक है, इसमें प्रश्न बनते हैं ऐसी संख्या बताओ जो सम भी हो और अभाज्य भी हो। प्रथम अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, और इसी क्रम में आगे प्रश्न पूछे गए हैं, ये आप करके लाना। मैं आपको HW दे देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा। ठीक है, मिटा के आप वापिस कॉपी करना है प्रश्न को, ये आप घर पे ही सोल्व करना है। वो प्रश्न लिख रहा हूँ 2-3 में, इनको सोल्व कर लेना। ठीक है, 1 से 10 तक कुल अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कितनी है ये आपको लिखनी है। 11 से 20 तक कुल अभाज्य संख्या ये कितनी है, उनको भी लिखना है, उनके नंबर्स भी लिखने हैं। और बहुत बार ये पूछ लिया जाता है 1 से 10 तक अभाज्य संख्याओं का योग, अभाज्य संख्याओं का योग होगा। ये इस टाइप से कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और जरूरी नहीं कि ये पूछे जाए 1 से 10 या 1 से 20, 2 से 20, 10 से 20, 11 से 20, 51 से 100, जहाँ तक भी है वहाँ तक पूछ लिया जाता है। तो आप डायरेक्ट एक काम करना, 1 से 100 तक गिनती लिखना, और उन सब में जितने भी मतलब अभाज्य संख्या जैसे आपने लिखा ऐसे, तो 100 तक जैसे काउंटिंग हुई 91 से ऐसे काउंटिंग करोगे ना, उसमें आप अभाज्य संख्याओं के गोला बना देना, ताकि आपको पता रह जाओ कि 1 से 100 तक जो 25 अभाज्य संख्या आएगी वो है कौन कौन सी। ठीक है, इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार आएगा और पूछा भी जाएगा। इसके बाद अपन बात करेंगे भाज्य संख्या के बारे में। भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या थी, फिर से देखेंगे अभी अभाज्य संख्या के बारे में। इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर, जो अब नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं अपन, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या इसको बोलेंगे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, इसका एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है जो बार बार पूछ लिया जाता है कि सबसे पहली ऐसी संख्या है बताओ जो भाज्य हो। ठीक है, फिर ये प्रश्न इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है, पता ही नहीं चल पाता कि क्या पूछा हुआ है। ठीक है, तो भाज्य संख्या के बारे में बात करेंगे। ऐसी संख्या, डायरेक्ट मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ क्योंकि इससे प्रश्न वही बनेगा, बनना है तो। ऐसी संख्या जो 2 से अधिक संख्याओं से, 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित, 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित होती हैं भाज्य संख्या कहलाती है। यहां से थोड़ा सा देखें, अगर मैं भाज्य संख्याओं की बात करूं कंपोजिट नंबर की, तो इसके बारे में देखो, अपन ने बात किया था 1 न तो भाज्य है न ही अभाज्य है, 2 अभाज्य है। ठीक है, तो ये स्टार्ट होती है 4 से, 4, 8, 6 भी है इसमें, फिर 10। ठीक है, इनके बारे में कैसे पता चला, थोड़ा सा मैं 2-3 नंबर्स को लेके थोड़ा सा टेबल बना लेता हूँ। ठीक है, ये कैसे कैसे आएंगे उसके बारे में थोड़ा सा टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पे नंबर, यहाँ पे विभाजित हैं, किस किस से विभाजित हैं इसके बारे में लिखेंगे। विभाजित हैं वो प्राइम और कंपोजिट कौन सी है उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ से हम देखना चाह रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। तो एक तो इसको अपन न तो प्राइम माना है न कंपोजिट माना है। 2 के बारे में बात करें, 2 क्या है, 2 1 से विभाजित है और 2 से विभाजित है, तो ये क्या है, प्राइम नंबर है। क्या है ये, प्राइम नंबर है। ठीक है, 3 के बारे में बात करें, 3 1 से विभाजित है और 3 से विभाजित है, तो ये भी क्या गया, प्राइम नंबर आ गया। अभी तक प्राइम नंबर में जितने भी आ रहे हैं वो केवल 2 ही संख्याओं से विभाजित होंगे। ठीक है, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखना। अब बात करें अपन 4 के लिए, 1 से विभाजित है, 2 से विभाजित है और 4 से विभाजित है, तो ये क्या आ गया अपना
कंपोजिट नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर, ये आया अपना कंपोजिट नंबर, यानी दो से अधिक से विभाजित, दो से अधिक से विभाजित, ठीक है ना। आ गया समझ में आपको। अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो दो से ज्यादा संख्याओं से विभाजित हो जाती है, वही अपनी भाज्य संख्या है, ठीक है। अभाज्य संख्या की थी दो से विभाजित, दो से विभाजित, बस इसी चीज का आपको ध्यान रखना है कि भाज्य क्या है और अभाज्य क्या है, ठीक है। यहां से प्रश्न ये पूछा जाता है, जो प्रश्न पूछने के लिए मैं बता रहा था आपको कि इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या पूछे जाते हैं, तो यही पहला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछे यही जाएगा कि ऐसी भाज्य संख्या बताइए, ऐसी प्रथम भाज्य संख्या का संख्या बताइए। अब ऑप्शन में दिया है आपको 1 2 3 4, तो क्या होगा, ऑब्वियस क्या है अपना आंसर, यहाँ पे 4, ये अपना आंसर है, यानी कि पहली भाज्य संख्या कौन सी होगी, 4 होगी। ये इसमें से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब इसके बाद में अपन आगे चले तो भाज्य पढ़ लिया अपन ने, अभाज्य पढ़ लिया, सम पढ़ लिया, विषम पढ़ लिया, प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, ये सारी चीजें पढ़ ली। इसके बाद आगे चलते हैं अपन इसी क्रम में अपन पढ़ेंगे। अब मैंने मिटा दिया है, लिखा नहीं होगा पता नहीं मेरे को, थोड़ा आप स्पीड रखना क्योंकि फॉर्म निकल चुके हैं नवोदय के, सैनिक स्कूल के ऑलमोस्ट फॉर्म आने वाले हैं, और हर साल जनवरी के पहले रविवार को, जनवरी महीने के पहले रविवार को, पहले तक तो पहले रविवार को सैनिक स्कूल का परीक्षा होता था, दूसरे रविवार को नवोदय का होता था। पर नवोदय का पैटर्न चेंज हो गया है, नवोदय की एग्जाम की डेट बदलती जाती है, हर साल थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है, पर सैनिक स्कूल की जो डेट है वो फिक्स रहती है, जनवरी महीने का पहला रविवार, इसमें इसका पेपर होना ही है, ठीक है। अब आपके क्या मतलब बाकी सभी एग्जाम में लगने लग रहे हैं, तो ये सैनिक स्कूल का तो कम से कम उसी टाइम पे ही होगा, ठीक है। अब इसी क्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना, तो अपनी टेबल में अपन लिखें परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अब ये परिमेय संख्या क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को थोड़ा अच्छे से समझें क्योंकि इससे संबंधित अब प्रश्न अपन बहुत सारे सोल्व भी करेंगे। परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या को बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं इसको, रेशनल नंबर। अब मैं इसकी सीधी सी डेफिनेशन लिखूं, ठीक है, तो वो डेफिनेशन होती है कि जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके, ठीक है, जहां नीचे वाला जो Q है उसका वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ये इसकी परिभाषा होगी, ठीक है। सिंपल सी परिभाषा है, जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां नीचे वाला कभी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, उसके पीछे एक रीजन है, उसके बारे में भी अपन बात कर लेंगे कि नीचे वाला 0 क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी नीचे 0 आ जाता है तो उस चीज का उत्तर जो है वो अनंत आएगा, और ये आना नहीं चाहिए। देख लेते हैं, जैसे संख्या लिख रहा हूं मैं बहुत सारी, अपन ने लिखी थी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या लिखा, अपन बात करते हैं पूर्णांक संख्या आई के बारे में। आई क्या थी, -∞ से डैश 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश 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 इनफाइनाइट। तो यहाँ से इनफाइनाइट को तो छोड़ दें अपन, ठीक है। बाकी जितनी भी संख्या लिखी अपने को दिख रही है उन संख्याओं के बारे में बात करें। -3 को -3/1 लिख सकते हैं, ठीक है। -2 इसको बटेवा 1 लिख सकते हैं, -1 इसको बटेवा 1 लिख सकते हैं, 0 को बटेवा 1 लिख सकते हैं, 1 को बटेवा 1 लिख सकते हैं, 2 को बटेवा 1 लिख सकते हैं, 3 को बटेवा 1 लिख सकते हैं। देख लीजिए जितनी भी संख्या थी उनके नीचे बटेवा में 1 लिखा जाए तो उसमें उस संख्या में कोई भी अंतर नहीं आता। तो ये सारी की सारी संख्या क्या है, ये सारी की सारी संख्या परिमेय है, ठीक है। और देखो 2/3 4/5 -6/9 1/11, ऐसी सारी की सारी संख्याएं जहाँ पर नीचे वाली संख्या का मान जो है वो 0 नहीं होता है। नीचे वाली संख्या यहाँ पर 3 है, 0 नहीं है, 5 है, 9 है, 11 है, इन सभी में 1 है, तो Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान 0 नहीं है, तो ये सारी की सारी संख्या क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। अब यहाँ से जो मैंने एक प्रश्न के बारे में बातचीत की थी, पूर्णांक संख्या, क्या बातचीत की थी अपने,
पूर्णांक संख्या से एक प्रश्न पूछा गया है। वो प्रश्न इस टाइप से था। क्या था वो प्रश्न? निम्न संख्याओं में से पूर्णांक नहीं। ठीक है, तो आप ही बता दो कि कौन कौन सी नहीं है जो 5 -2 2/3 5 8 लिख के 8 लिख। ठीक है, तो इसमें से क्या नहीं है? पूर्णांक। दिख रहा होगा आपको, ये 2/3 जो है ये पूर्णांक नहीं है। ये क्या नहीं है? 2/3 जो नंबर डाला है अपन ने, ये अपना पूर्णांक नहीं है, और यही इसका आंसर था। ठीक है, ऐसी संख्या दी थी निम्न में संख्याओं में से पूर्णांक संख्या नहीं है। 5 भी है, -2 भी है,